प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते समय भी अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो आज हम लोग जैसे कि हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, फाइलम आर्थ्रोपोडा चल रहा था। आर्थ्रोपोडा के क्रम में अनेक स्पीसीज हम लोगों ने पढ़ा। आज हम प्राण की बात करेंगे। प्राण क्या है? प्राण को हम वैसे झींगा मछली कहते हैं, हम लोग झींगा मछली के नाम से जानते हैं। तो इसको अगर देखिए, इसका दो ओल्ड नाम है और पुराना नाम और नया नाम। नया नाम पुराना नाम से भी जानते हैं, नया नाम इसको किस नाम से जानते हैं, पुराना नाम इसका क्या है। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो पेलिमोन माल्कोन्सोनी, पेलिमोन माल्कोन्सोनी ओल्ड नेम है, ये पुराना नाम है। पेलिमोन माल्कोन्सोनी जो है झींगा मछली का पुराना नाम है। झींगा मछली का क्या है? पुराना नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि आपसे पूछा जाए कि प्राण का पुराना नाम क्या है, पेलिमोन माल्कोन्सोनी, या आपसे दे दिया जाए कि ऑप्शन में दे दिया जाए कि कौन सा प्राण का पुराना नाम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पेलिमोन माल्कोन्सोनी ओल्ड नाम है। क्या नाम है इसका? ओल्ड नाम है। झींगा मछली का पुराना नाम क्या है? ओल्ड मैन पेलिमोन माल्कोन्सोनी। पेलिमोन माल्कोन्सोनी जो होता है इसका पुराना नाम है। और इसका नया नाम आपसे पूछा जाए कि झींगा मछली का नया नाम क्या है, तो मैक्रोब्रांकियस माल्कोसोनिस मैक्रोब्रांकियस माल्कोसोनी इसका नया नाम है। ये ध्यान दीजिए, नया नाम इसका पेलिमोन से हट के है। पेलिमोन पुराना नाम था। पेलिमोन माल्कोसोनी जो है ये पुराना नाम था झींगा मछली का, लेकिन नया नाम आपसे कहा जाए तो नया नाम इसका है मैक्रोब्रांकियस माल्कोसोनिस इसका जो है नया नाम है। और अब यदि हम देखें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्ट्रीम में पाए जाते हैं, मोस्टली रिवर, अधिकतर ये क्या कब रिवर में पाए जाते हैं। पॉन्ड्स एंड लेक में भी प्रेजेंट होते हैं, पॉन्ड्स और लेक में पाए जाते हैं। सम स्पीसीज क्या होते हैं, कुछ जातियां जो इसकी होती है ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। मुहाना की जलों में, जहाँ पे मुहाना बनता है नदियों का, वहाँ पे कुछ जो है स्पीसीज पाई जाती हैं। तो प्राण क्या होता है? ओमनीवोरस होता है, सर्वाहारी होता है, सब कुछ खाने वाला होता है। प्राण क्या? सब कुछ खाने वाला होता है। अगर इनकी मार्फोलॉजी की बात कर लें तो इनकी साइज़ क्या होती है? लार्ज साइज होती है। इनकी साइज होती है लार्ज साइज होती है। नियर अबाउट कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर। प्राण की लंबाई जो होती है 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। इनका जो हेड और थोरेक्स क्या होता है? फ्यूज होता है। इनका हेड और थोरेक्स फ्यूज होता है, तो इसीलिए इसको सिफेलोथोरेक्स हेड और थोरेक्स जब फ्यूज होता है उस कंडीशन को क्या होगा? सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। इनके हेड और थोरेक्स जब फ्यूज होते हैं उस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं? सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। हेड और थोरेक्स पूरे कंबाइनेशन पार्ट को क्या कहते हैं? सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। सिफेलोथोरेक्स में जो है 13 सेगमेंट पाए जाते हैं। 13 सेगमेंट पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि 13 सेगमेंट सिफेलोथोरेक्स में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झींगा मछली में सिफेलोथोरेक्स में कितने सेगमेंट बनेंगे? 13 सेगमेंट बनेंगे। कितने बनेंगे? 13 सेगमेंट बनेंगे। इनका 6 सेगमेंट जो होता है, 6 सेगमेंट जो होता है एब्डामेन होता है। 6 सेगमेंट क्या होता है? एब्डामेन होता है। और सिफेलोथोरेक्स में कवच पाया जाता है। देखिए, सिफेलोथोरेक्स में कवच पाया जाता है जिसे कैरापेस कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं? कैरापेस कहते हैं। कैरापेस सबसे ऊपर एक लेयर पाई जाती है, सबसे आगे आंख जहाँ होता है उसके बाद कैरापेस पाया जाता है। सिफेलोथोरेक्स में कवच पाया जाता है, इससे कैरापेस कहते हैं। अग्रभाग में झींगा मछली के अग्रभाग को क्या कहते हैं? रोस्ट्रम कहते हैं। झींगा मछली के अग्रभाग को रोस्ट्रम, अग्रभाग में नुकीला पार्ट होता है जिसे रोस्ट्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिसपे आई भी जुड़ा होता है, जिसपे 1 पेयर आई पाया जाता है, तो उसी के पास क्या होता है? रोस्ट्रम अग्रभाग में रोस्ट्रम पाया जाता है। आर्थोडियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इनमें आर्थोडियल मेम्ब्रेन जो पाया जाता है। और प्रत्येक देखिए सिफाइलिक अपेंडेज जो पाए जाते हैं, सिफाइलिक अपेंडेज जो पाए जाते हैं 5 पेयर में होते हैं। सिफाइलिक अपेंडेज कितने पेयर होते हैं? 5 पेयर में होते हैं। यदि हम इनमें एक्सटर्नल एपरेटस देखें, एक्सटर्नल एपरेटस मतलब होता है एपरेचर्स। एक्सटर्नल एपरेचर्स मतलब होता है बाहरी छिद्र। इनके बॉडी में बाहरी छिद्र कितने पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। अगर इनसे पूछा जाए कि इनके बाहरी छिद्र जो पाए जाते हैं, जैसे इनमें बाहर मुख कहाँ पाया जाता है, एनस कहाँ पाया जाता है, फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पाए जाते हैं, यदि एक्सटर्नल एपरेचर देखा जाए तो इनमें कहाँ कौन सा एपरेचर पाया जाता है, एपरेचर्स पाए जाते हैं, कौन से छिद्र कहाँ पाया जाता है, इसको हम लोगों को देखना है। माउथ सराउंडेड बाय माउथ पार्ट, देखिए माउथ जो पाया जाता है, माउथ में अग्रभाग पे सराउंडेड माउथ पार्ट के घेरे में पाया जाता है।
इनका एनएस जो पाया जाता है, एनएस कहाँ पाया जाता है? लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के नीचे, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के नीचे इनका एनएस पाया जाता है, जैसे टेल्सन, जिसे हम टेल्सन कहते हैं, टेल्सन के पास पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट अपर्चर कहाँ पाया जाता है? स्टेटोसिस्ट अपर्चर जो पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है? प्रीकॉक्सा, प्रीकॉक्सा वाले पे पाया जाता है। प्रीकॉक्सा मतलब एंटीन्यूल पे पाया जाता है, एंटीना के पास पाया जाता है, एंटीन्यूल के पास पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट अपर्चर जो होता है एंटीन्यूल पे पाया जाता है या प्रीकॉक्सा पे पाया जाता है। प्रीकॉक्सा पे पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। स्टेटोसिस्ट अपर्चर जो होता है यह प्रीकॉक्सा या ऑफ एंटीनी, प्रीकॉक्सा ऑफ पहले कॉक्सा पे, एंटीनी के पहले कॉक्सा पे पाया जाता है, पहले कॉक्सा पे पाया जाता है। रीनल अपर्चर मतलब रीनल मीन्स होता है उत्सर्जी अंग का पार्ट होता है। रीनल अपर्चर क्या होता है? रीनल अपर्चर जहाँ से आ जाए वहाँ उत्सर्जी अंग का पार्ट होता है, समझिए जो छिद्र होता है। उत्सर्जी अंग का छिद्र कहाँ खुलता है? कॉक्सा ऑफ एंटीनी, कॉक्सा ऑफ एंटीनी पर खुलता है। जो रीनल अपर्चर होता है वह कॉक्सा ऑफ एंटीनी पे खुलता है। फीमेल जेनिटल पोर आपसे पूछा जाए, रीनल अपर्चर की बात पूछ सकता है कभी भी, कॉक्सा ऑफ एंटीनी पे पाया जाता है। और फीमेल जेनिटल पोर जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? फीमेल जेनिटल पोर जो पाया जाता है कॉक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग्स, कॉक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग। वॉकिंग लेग देखिए, वॉकिंग लेग कितने पाए जाते हैं? 5 पेयर जो होते हैं, 5 पेयर जो होते हैं एब्डोमिनल वेग्स पाए जाते हैं, जैसे स्विमिंग लेग्स। 5 पेयर जो है एब्डोमिनल वेग्स पाए जाते हैं, जिसे स्विमिंग लेग कहते हैं, स्विमिंग जो तैरने वाले काम करते हैं। वॉकिंग लेग जो है किससे जुड़े होते हैं? कैरापेस से जुड़े होते हैं। वॉकिंग लेग 5 पेयर होते हैं और स्विमिंग लेग 5 पेयर होते हैं। तो उसी में कॉक्सा देखिए फीमेल जेनिटल पोर जो होता है कॉक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग, थर्ड वॉकिंग लेग जो कैरापेस के पास वॉकिंग लेग पाया जाता है, कैरापेस से जुड़ा हुआ होता है, सबसे आगे पाकर जुड़ा हुआ होता है वॉकिंग लेग होता है। थर्ड वॉकिंग लेग पर कौन पाया जाता है? फीमेल जेनिटल पोर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से प्यारे दोस्तों। फीमेल जेनिटल पोर जो होता है कॉक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग, मतलब थर्ड वॉकिंग लेग 5 पेयर पाया जाता है। तो थर्ड पेयर पे ये वॉकिंग लेग पाया जाता, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का पोर पाया जाता है। अब पूछा जाए झींगा मछली में फीमेल सेक्स आर्गन जो पोर होता है कहाँ खुलता है? वह कॉक्सा ऑफ वॉकिंग लेग के थर्ड कॉक्सा पर, वॉकिंग कॉक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग, थर्ड वॉकिंग लेग के कॉक्सा पर, थर्ड वॉकिंग लेग के कॉक्सा पर खुलता है। थर्ड वॉकिंग लेग के कॉक्सा पर फीमेल जेनिटल पोर झींगा मछली में खुलता है। मेल जेनिटल पोर किस पे खुलता है? 5 वॉकिंग लेग पे, आपसे थर्ड पे फीमेल, 5 पे वॉकिंग लेग पे मेल का जेनिटल पोर कॉक्सा, 5 वॉकिंग लेग कॉक्सा पर खुलता है मेल जेनिटल पोर। मेल जेनिटल पोर 5 वॉकिंग लेग के कॉक्सा पर खुलता है। तो इस प्रकार से हम लोग पोर की बात किए, कहाँ कौन से पोर पाए जाते हैं। जैसे माउथ जो होता है, माउथ सबसे सराउंडेड बाय माउथ पार्ट से सराउंडेड होता है, सबसे अग्रभाग पाया जाता है। एनस जो होता है कहाँ पाया जाता है? लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के नीचे पाया जाता है, जिसे टेल्सन कहते हैं। अगर पॉलीमोन के आपसे पूछा जाए, पॉलीमोन के सबसे लास्ट सेगमेंट को क्या बोला जाता है? तो उसे टेल्सन कहते हैं। टेल्सन के नीचे पाया जाता है कौन सा? एनस का क्षेत्र पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट का क्षेत्र कहाँ पाया जाते हैं? प्रीकॉक्सा पे पाया जाता है। एंटीनी के प्रीकॉक्सा पे पाया जाता है। एंटीनी जो उनका होता है, एंटीनी के प्रीकॉक्सा पे जो है स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। रीनल अपर्चर कहाँ पाया जाता है? कॉक्सा ऑफ एंटीनी, एंटीनी के कॉक्सा पर पाया जाता है। एंटीनी के कॉक्सा पर कौन पाया जाता है? रीनल। और स्टेटोसिस्ट प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीनी स्टेटोसिस्ट। और रीनल जो होता है कॉक्सा एंटीनी के कॉक्सा पर पाया जाता है। फीमेल जेनिटल पोर कहाँ पाया जाता है? थर्ड वॉकिंग लेग के कॉक्सा पर पाया जाता है। मेल जेनिटल पोर कहाँ पाया जाता है? 5th वॉकिंग लेग के कॉक्सा पर पाया जाता है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों छिद्र की बात हम लोग किए। इनमें कितने प्रकार के अपर्चर्स पाए जाते हैं, एपरेटर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए झींगा मछली का क्लास कौन सा है, तो क्रस्टेसी क्लास है। ध्यान दीजिएगा, झींगा मछली का क्लास जो होता है क्रस्टेसी होता है। फाइलम तो आप जानते ही आर्थ्रोपोडा होता है। फाइलम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। आपसे पूछा जाए कि सब फाइलम कौन सा होता है, आपसे पूछा जाए सब फाइलम कौन होता है? मैंडिबुलेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा। और क्लास पूछा जाए तो क्रस्टेसी, क्लास पूछा जाए तो क्रस्टेसी क्लास में पाया जाता है। और अगर अपेंडिज में क्या होता है, अगर अपेंडिज की बात कर लें, आर अपेंडिज आर मेड ऑफ बाइरेमस प्लान। बाइरेमस प्लान मतलब होता है आगे जाकर द्विभाजित हो जाए। जब कोई
कोई पार्ट बॉडी का जो आगे जाकर दो भाग में विभाजित होता है तो उसे बायरेमस प्लान कहते हैं। तो इसके अपेंडेज जो पाए जाते हैं बायरेमस प्लान में पाए जाते हैं। बायरेमस मतलब आगे जाके दो भागों में। क्रस्टेसी का मेन कैरेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, क्रस्टेसी क्लास का मेन कैरेक्टर है, बायरेमस प्लान पाया जाता है इसमें। बायरेमस प्लान जो होता है, बायरेमस प्लान क्रस्टेसी क्लास में रखे गए जो बायरेमस इनके लेग में पाया जाता है। अपेंडिक्स जो पाया जाता है बायरेमस होता है, किस में रखे गए हैं? क्लास क्रस्टेसी में रखा गया है, ध्यान दीजिए। तो क्लास क्रस्टेसी का कौन सा इंडिविजुअल है? पॉलीमोन है। हम जानते हैं कि क्लास क्रस्टेसी का है। तो बायरेमस इनके अपेंडेज कैसे पाए जाते हैं? बायरेमस प्लान होते हैं, मतलब आगे जाकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। एंड सो सीरियल होमोलॉगी, और इनमें सीरियल होमोलॉगी पाया जाता है। सीरियल होमोलॉगी प्रेजेंट होते हैं, ये जुड़े होते हैं। स्टेटोसिस्ट जो होता है, देखिए स्टेटोसिस्ट प्री कॉक्सा एंटनी में खुलता है। कॉक्सा एंटनी के कॉक्सा में एक स्टेटोसिस्ट खुलता है, यह संतुलन अंग है। ध्यान दीजिए, स्टेटोसिस्ट क्या है? एक संतुलन अंग है, कॉकरोच में संतुलन उत्पन्न करता है। या कॉक्सा सेगमेंट में पाया जाता है। एंटनी के कॉक्सा प्री कॉक्सा में पाया जाता है। इसके आगे भी बात हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। स्टेटोसिस्ट या संतुलन अंग है, कॉकरोच में संतुलन अंग है, जो कॉक्सा सेगमेंट एंटनी के प्री कॉक्सा में के सेगमेंट में पाया जाता है। प्री कॉक्सा के सेगमेंट में पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एंटनी में, और क्या पाया जाता है? एंटनी में रीनल एपरेचर प्रेजेंट होता है। रीनल एपरेचर कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटनी में पाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कॉक्सा ऑफ एंटनी, एंटनी के कॉक्सा पे जो है रीनल एपरेचर पाया जाता है। इन विच ओपनिंग ऑफ स्क्रेटरी सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम जो है कॉक्सा पर ही खुलता है, जिसे हम कॉक्सल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। कॉक्सल ग्लैंड स्क्रेटरी जो है ओपनिंग जो होता है कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, जिसे हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं या कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं, वह कहाँ पे खुलते हैं? रीनल पर ही खुलते हैं। रीनल अप्रेचर पाया जाता है एंटनी पर, कॉक्सा एंटनी मतलब एंटनी के कॉक्सा पर रीनल अप्रेचर पाया जाता है। इनका एंटनी वर्क क्या करता है? एंट्री सेंसरी ऑर्गन है। एंट्री क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है। हेल्पिंग एक्सक्रीशन, हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी सिस्टम को जैसे हेल्प करता है। और मेस्टिकेशन ऑफ फूड, और मेस्टिकेशन सेंसरी ऑर्गन के जैसे वर्क करता है। दूसरा उत्सर्जन में भी मदद करता है, पहला संवेदना में, दूसरा उत्सर्जन में, तीसरा मेस्टिकेशन ऑफ फूड, भोजन को तोड़ने में भी हेल्प करता है। भोजन को तोड़ने में भी एंटनी का यूज होता है। तो सेंस में, एंटनी सेंस में, एक्सक्रीशन में, एंड मेस्टिकेशन ऑफ फूड, और मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है एंटनी। अगर आपसे पूछा जाए तो जो प्राण में या क्रस्टेसी में स्क्रेटरी ऑर्गन को क्या कहते हैं? तो ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। ग्रीन ग्लैंड किस में पाया जाता है? क्रस्टेसी क्लास में पाया जाता है, क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशियंस से ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। और इसमें पूछा जाए मैंडिबल जो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? इनमें मैंडिबल का विशेष खंड नहीं होता है, विशेष खंड इसमें नहीं पाए जाते। मैंडिबल्स में विशेष खंड नहीं पाए जाते हैं। हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, मेस्टिकेशन ऑफ फूड में कौन मदद करता है? मैग्जिली जो होता है कि मैंडिबल और मैग्जिली दोनों अधिकतर भोजन को पीसने और परिवर्तन करने में मदद करते हैं। दोनों को भोजन को पीसने और परिवर्तन करने में आप कह सकते हैं कि हेल्प करते हैं। मतलब इसमें हेल्प करते हैं। तो अगला पार्ट है मैग्जिली जो होता है तो भोजन को परिवर्तन और रिस्पायरेशन पे हेल्प करता है। मैग्जिली जो होता है रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। मैग्जुलूली प्रतिन नाम है। मैग्जुलूली जो होता है भोजन, मैग्जुलूली क्या मतलब होता है? मैग्जुलूली पीसने का मतलब होता है, या पीसने का काम करता है। मैंडिबल्स जो भोजन को मैग्जुलूली जो है पीसने का काम करता है। और मैग्जिली जो होता है यह क्या करता है? मैनिपुलेशन ऑफ फूड, मैनिपुलेशन मतलब परिवर्तन करने का काम करता है, भोजन को परिवर्तित करने का काम करता है। एंड रिस्पायरेशन श्वसन पे हेल्प करता है, और श्वसन में हेल्प करता है। थोरेसिक अपेंडेज की बात की जाए, थोरेसिक अपेंडेज इसमें 8 पेयर पाए जाते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था आपको 5 पेयर वॉकिंग लेग बताया था, 5 पेयर जो होता है स्विमिंग लेग बताया था। स्विमिंग लेग जो है कैरापेस पाए जाते हैं जो 5 पेयर में होते हैं। और स्विमिंग पेयर जो है एब्डोमिनल पे पाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं वॉकिंग लेग एब्डोमिनल पे पाए जाते हैं, 5 पेयर में होते हैं। देखिए उसी पे कैरापेस होते हैं। थोरेसिक अपेंडेज आपसे पूछा जाए, थोरेसिक अपेंडेज कितने होते हैं? तो 8 पेयर में होते हैं। 3 पेयर मैग्जिली पीड होती हैं, 3 पेयर जो होते हैं मैग्जिली पीड होते हैं, मैग्जिली पीड पाया जाता है। और 5 पेयर वॉकिंग लेग होते हैं, जैसे प्लियोपोड्स कहते हैं। प्लियोपोड को वॉकिंग लेग कहिए, प्लियोपोड्स को वॉकिंग लेग कहते हैं। 5 पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं, 3 पेयर मैग्जिली पीड और 5 पेयर वॉकिंग लेग होते हैं। ये लेग जो होते हैं थोरैक्सिक अपेंडेज समझने पूरे को क्या कहते हैं? थोरैक्सिक अपेंडेज कहते हैं, जो कितने पेयर में? 8 पेयर में पाए जाते हैं। 3 मैग्जिली पीड और 5 वॉकिंग लेग्स, जिसे प्लियोपोड भी कहते हैं। वॉकिंग लेग को
प्लियोपोड भी कहते हैं। सेकंड पेयर जो है मैग्जिलीपीड जो होता है, सेकंड पेयर मैग्जिलीपीड जो होता है कैप्चरिंग ऑफ फूड, भोजन को पकड़ने में हेल्प करता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि प्राण का कौन सा पोड मैग्जिलीपीड जो होता है और भोजन को पकड़ने में हेल्प करता है, तो सेकंड मैग्जिलीपीड जो होता है उसका अपेंडेज जो होता है और भोजन को कैप्चरिंग करने का हेल्प करता है या भोजन को पकड़ने का हेल्प करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कोड में इसको, इन खंडों को हम कोड में याद करें, इनमें कितने खंड पाए जाते हैं, इनके अपेंडेज में कितने खंड पाए जाते हैं, हम कोड में याद करें तो CBI MCPD के नाम से याद कर सकते हैं। कॉक्सा, बेसिस, इंसियम, मीरस, कार्पस, पोरोपोड्स, डक्टाइलस। तो इसमें से जो होता है देखिए 3 3 6 7 खंड पाए जाते हैं। इनमें जो अपेंडेज होते हैं इनमें 7 खंड पाए जाते हैं। सबसे पहला कॉक्सा, फिर बेसिस, कॉक्सा बेस, पहला कॉक्सा फिर बेस, इंसियम, फिर मीरस, फिर कार्पस, फिर प्रोपोड्स, फिर डक्टाइलस, फिर क्या पाया जाता है डक्टाइलस। कॉक्सा सी से, बेसिस बी, इंसाइजर आई, मीरस एम और कार्पस सी और प्रोडस से पी, डक्टाइलस से डी। तो CBI MCPD के नाम से हम याद कर सकते हैं। तो इसके क्या है, खंड का क्रम है, कॉक्सा पाया जाता है, फिर उसके बाद बेसिस जुड़े होते हैं, फिर उसके बाद इंसियम पाया जाता है, इंसियम बाद क्या होता है मीरस पाया जाता है, कार्पस पाया जाता है, प्रोडस पाया जाता है, प्रैक्टिलस पाया जाता है। इस प्रकार से इनका क्रम भूलना नहीं, क्योंकि कभी कभी क्रम पूछ लेता है, इन खंडों का क्रम पूछ लेता है, तो खंड के क्रम हमें मालूम होने चाहिए। कॉक्सा, बेसिस, इंसियम, मीरस, कार्पस, प्रोडस, डक्टाइलस लास्ट का है, कॉक्सा, बेसिस, इंसियम, मीरस, कार्पस, पोडस, डक्टाइलस, एक खंड का क्रम है। तो SBI MCPD के नाम से याद रखे रहिए। तो इनके खंड के क्रम हैं SBI MCPD। देखिए अगर हम लोग मैग्जिलीपीड कितने पेयर पाए जाते हैं, 8 पेयर थोरैक्सिक अपेंडेज पाए जाते हैं, जिसमें 3 पेयर मैग्जिलीपीड और 5 पेयर वॉकिंग लेग पाए जाते हैं। सेकंड मैग्जिलीपीड क्या काम करता था, भोजन को कैप्चरिंग करता था, पकड़ने का काम करता है। और इनके खंडों की बात हम लोग कर लिए। अब अगर हम लोगों से पूछा जाए थर्ड पेयर मैग्जिलीपीड क्या काम करता है, तो सेकंड भोजन को कैप्चरिंग करता है, भोजन को पकड़ने का काम करता है, सेकंड मैग्जिलीपीड करता है। वॉकिंग लेग की बात नहीं होती, मैग्जिलीपीड की बात हो रही। मैग्जिलीपीड 8 पेयर पाया जाता है, 3 पेयर मैग्जिलीपीड होता है। सेकंड मैग्जिलीपीड वेरी इंपॉर्टेंट है, भोजन को कैप्चरिंग करने का काम करता है। थर्ड मैग्जिलीपीड जो होता है, थर्ड मैग्जिलीपीड जो काम करता है 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पे पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पेयर मैग्जिलीपीड जो में 5 पेयर वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, थर्ड पेयर मैग्जिलीपीड पर 5 पेयर वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, जिसे प्लियोपोड्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लियोपोड्स कहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चिलेटी, फर्स्ट एंड सेकंड मैग्जिलीपीड को हम चिलेटी लेग भी कहते हैं। चिलेटी लेग मतलब होता है उसमें ब्रांचिंग पाई जाए, जैसे बायरमस होता है, बायरमस में ब्रांचिंग पाई जाती है। चिलेटी लेग बायरमस जिसपे ब्रांचिंग पाई जाए, बायरमस प्रकार का होता है। फर्स्ट और सेकंड चिलेजी लेग जिस पे ब्रांचिंग पाई जाती है। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ नॉन चिलेटी लेग्स होते हैं। आपसे पूछा जाए चिलेटी लेग कौन से होते हैं, चिलेटी पैर कौन से पाए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड चिलेटी पाए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नॉन चिलेटी लेग पाए जाते हैं, इस पर कोई किसी प्रकार की चिलेटी नहीं पाया जाता है, ये चिलेट नहीं पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि किस पे चिलेट नहीं पाए जाते हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे चिलेट नहीं पाए जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड पे चिलेट पाए जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, फिफ्थ तक होता है एब्डोमेन वाले पैर। तो एब्डोमेन वाले पैर में फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं चिलेटी प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट और सेकंड पे, और थर्ड, फिफ्थ और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर जो है नॉन चिलेटी लेग पाए जाते हैं। सेकंड पेयर जो होता है अपेंडेज जो होता है मेल में जो होता है स्ट्रांग मजबूत होता है। मेल में जो होता है क्या होता है, वेरी स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, मेल में बहुत स्ट्रांग होता है। इंडोपोडाइड में जो कौन आता है, बेसिस। देखिए एक्सोपोडाइड में कॉक्सा बेसिस आ जाते हैं। इंडोपोडाइड में जो होता है इशियम, मीरस, कार्पस, पोडस,
डक्टाइलस, ये 5 आते हैं इंडोपोराइड्स में, 5 सेगमेंट, और 2 सेगमेंट जो होता है कॉक्सा बेसिस से अगर इक्सोपोडाइट्स में आ जाते हैं। तो कभी कभी क्रम पूछा जाता है, पूरे का क्रम याद रखिए, कॉक्सा बेसिस, इंसियम, मेरस और कार्पस, पोडस और डक्टाइलस। और वॉकिंग लेग्स की बात हम लोग करते हैं, मोमेंट पकड़ने में हेल्प करता है, मैनिपुलेशन ऑफ फूड, भोजन को मैनिपुलेट करने में भाग लेता है, तोड़ने में हेल्प करता है, मैनिपुलेशन में भाग लेता है, मूवमेंट में भाग लेता है। तो वॉकिंग लेग क्या काम करता है, मूवमेंट में और मैनिपुलेशन, भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने में हेल्प करता है। आपसे पूछा जाए कि वॉकिंग लेग झींगा मछली में क्या कार्य करता है, झींगा मछली में जो है वॉकिंग लेग, प्रॉन का जो वॉकिंग लेग होता है यह क्या वर्क करता है, मोमेंट में पकड़ने में, मतलब मोमेंट गति में सहायक है, मतलब मूवमेंट करने में सहायक है, मैनिपुलेशन ऑफ फूड, भोजन को थोड़े थोड़े छोटे छोटे भागों में तोड़ने में हेल्प करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ने में हेल्प करता है। और नॉन चिलेट लेग जो होते हैं विदाउट पिंसर, इनमें पिंसर नहीं पाते, सेंसर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। नॉन चिलेट जो लेग होते हैं इसमें नहीं पाया जाता है। इन फीमेल एग स्टोरेज अंडर प्लियोपोड्स अटैच, देखिए फीमेल एग जो होता है, इन फीमेल में जो है एग को स्टोर कहाँ करते हैं, अंडर प्लियोपोड्स, जहाँ प्लियोपोड तैरने वाले पैर होते हैं उनके जहाँ अटैच होते हैं, ईच पैर के अटैच जहाँ होता है वहीं पे एग को रखते हैं। जो पहली माउन होता है, झींगा मछली होती है, जो उनके तैरने वाले पैर होते हैं अंडर प्लियोपोड्स अटैच टू ईच अदर, जहाँ पे जुड़े होते हैं वहीं पे एग को स्टोर करते हैं। एग को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म के द्वारा इसको स्टोर किए रहते हैं, रखे रहते हैं, मतलब दो पैरों के बीच में जो इंटरलॉकिंग बनता है इनमें प्लियोपोड्स के बीच में, वहीं पे एग को रखते हैं। यूरोपोड क्या होते हैं, यूरोपोड विथ टेल्सन के पास पाया जाता है, यूरोपोड पैर पाया जाता है, यूरोपोड विथ टेल्सन स्पेशली कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड होने के लिए। जो यूरोपोड पैर पाया जाता है, जो सबसे पीछे वाला पैर पाया जाता है यूरोपोड, वह विथ टेल्सन के साथ जो पाया जाता है, तो स्पेशली कंट्रोल करता है, पहले मन को ऊपर और नीचे जाने के लिए, अप और डाउन के लिए कंट्रोल करता है यूरोपोड पहले मन को किसके कार्य में कंट्रोल करता है, पहले मन को ऊपर और नीचे जाने में कंट्रोलिंग का कार्य यूरोपोड करता है, जो सबसे लास्ट का पैर होता है यूरोपोड, जो टेल्सन के पास पाया जाता है। ठीक है, यदि हम पहली मोन की प्रॉन की बॉडी वाल को देखें तो बॉडी वाल इनका जो होता है, ऊपरी लेयर जो होती है बॉडी के सबसे ऊपरी लेयर में पाई जाती है। बॉडी वाल जो होता है किन चीज़ों से बना होता है, क्यूटिकल, ऊपर सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस पाया जाता है, डर्मिस के नीचे डर्मिस पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पाया जाता है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और डर्मिस। देखिए क्यूटिकल भी दो पार्टों में बटा होता है, एपी क्यूटिकल, इंडो क्यूटिकल। क्यूटिकल को भी दो पार्टों में, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एपी क्यूटिकल और इंडो क्यूटिकल। और एपिडर्मिस एपिडर्मिस क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है। ध्यान दीजिएगा, क्यूटिकल का निर्माण जो होता है इन टेगुमेंटल ग्लैंड के श्रावण से होता है। टेगुमेंटल ग्लैंड पाई जाती है एपिडर्मिस में टेगुमेंटल ग्लैंड पाई जाती है, उसके सिक्रेशन से ही क्यूटिकल का निर्माण होता है। क्यूटिकल कोई विशेष लेयर नहीं होती है, पाई जाती है क्योंकि स्रावित पदार्थ होता है। इंटेगुमेंटल ग्लैंड एपिडर्मिस के श्रावण से ये बनता है क्यूटिकल। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं देखना हम लोगों को, केवल कुछ पार्ट हैं जो डाइजेस्टिव का एक ट्रैक बनता है, वो कितने भागों में बांटा गया है, फॉरगट, मिड गट, हिंड गट, हिपैटोपैनक्रियाई। हिपैटोपैनक्री उनका एक पार्ट है। हिपैटोपैनक्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरगट किससे बना होता है, स्टोमोडियम कहते हैं, फॉरगट को स्टोमोडियम कहते हैं, जो माउथ, बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक से बना होता है। जो माउथ, बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक से बना होता है फॉरगट। आगे का गट जो स्टोमोडियम जिसे हम कहते हैं, वो माउथ, बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक से बना होता है। मिड गट मिजोडियम कहते हैं। हिंड गट को पैक्टोडियम कहते हैं। प्रोक्टोडियम कहते हैं। हिंडगट को मिडगट, हिंडगट, फॉरगट में हमने बताया कि माउथ, बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक। मिडगट मिजोडियम कहते हैं। हिंडगट को प्रोक्टोडियम कहते हैं। हिपैटोपैनक्री इंपॉर्टेंट है। हिपैटोपैनक्री में सेल्स पाई जाती है, 4 प्रकार के सेल पाई जाती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मिड गट और हिंड गट ज़्यादा नहीं है, आप ध्यान दीजिए कि तीन का पार्ट है, फॉर गट, मिड गट, हिंड गट। और हिपैटो प्रेन्की पाया जाता है, हिपैटो प्रेन्की पाया जाता है, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन में पाया जाता है पैनक्रियाज, उसी प्रकार से हिपैटो प्रेन्की 4 प्रकार की इसमें सेल पाई जाती हैं। ग्रैनुलर सेल और फर्मेंट सेल, ग्रैनुलर, फर्मेंट सेल, हिपैटिक सेल, रिपेयरिंग सेल। तो ये 4 प्रकार की सेल हैं। 4 प्रकार की सेल जो होती है हिपैटो पैनक्री में पाई जाती हैं। तो ग्रैनुलर सेल और फर्मेंट सेल ये क्या काम करती हैं? ग्रैनुलर सेल और फर्मेंट सेल जो होती है सिक्रेटिंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम का सिक्रेशन कराते हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। ग्रैनुलर सेल और फर्मेंट सेल जो होता है एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, एंजाइम का सिक्रेशन कर, दोनों सेल एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। और हिपैटिक सेल क्या करता है? हिपैटिक सेल जो होता है स्टोरेज फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। हिपैटिक सेल स्टोर, ये पूछते जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है प्रॉन में, झींगा मछली में जो हिपैटो पैनक्रियाज में जो सेल पाई जाती है, जैसे ग्रैनुलर सेल, फर्मेंट सेल क्या काम करती हैं? तो आपको बताना होगा कि ये एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। हिपैटिक सेल क्या काम करती है? इस भोजन को स्टोर करती है और न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स और भोजन को क्या करती है? हिपैटिक सेल स्टोर करती है, अदर भोजन न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को, और भोजन को स्टोर करती है। रिपेयरिंग सेल, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, रिपेयरिंग सेल का मतलब होता है रिपेयरिंग डैमेज सेल को, जितने भी डैमेज सेल होते हैं उनको रिपेयर करने का काम रिपेयरिंग सेल करता है। रिपेयरिंग सेल हिपैटिक सेल में स्टोर करता है फैट को और न्यूट्रिएंट्स को, सॉरी यहाँ पे फैट था, भोजन को नहीं, स्टोरेज फैट को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है कौन? हिपैटिक सेल। और ग्रैनुलर और फर्मेंट सेल जो होता है एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, एंजाइम का। ग्रैनुलर सेल और फर्मेंट और ग्रैनुलर सेल एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। हिपैटिक सेल फैट मतलब वसा का स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स का स्टोर करता है। रिपेयरिंग सेल जो होता है रिपेयरिंग सेल मतलब होता है आप रिपेयर करना, मतलब मरम्मत करना। रिपेयरिंग डैमेज जो सेल हो जाती हैं, जो हमारे जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं पैनक्रियाज में, वहाँ पे रिपेयरिंग का काम करता है। रिपेयरिंग सेल करता है। हिपैटिक सेल फैट का न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। और ग्रैनुलर सेल और फर्मेंट सेल जो होता है, दोनों सेल क्या काम करते हैं? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। तो 4 प्रकार के सेल थे, ग्रैनुलर, फर्मेंट या एंजाइम का सिक्रीशन, हिपैटिक फैट और न्यूट्रिएंट्स का स्टोर, और रिपेयरिंग सेल जो होती है डैमेज सेल को, जो डैमेज हो जाती है हमारी सेल, वो पॉलीमोन की सेल डैमेज हो जाती है तो उनको रिपेयर करने में हेल्प करती हैं, रिपेयर करती हैं। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हुई। अब हम लोग आते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जित तंत्र जो होता है उसकी बात हम लोग करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जित तंत्र की बात हम लोग करते हैं। उत्सर्जित तंत्र में हम लोग देखते हैं एंटेनरी ग्लैंड, इंटेगुमेंट होता है, देखिए एंटेनरी ग्लैंड होता है, एंटेनरी ग्लैंड जिसे हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है इनमें उत्सर्जन तंत्र के रूप में। तो हम अगर इसको देखो, इंड सेक पाया जाता है, लेब्रिंथ, इंड सेक पहले पाया जाता है, फिर लेब्रिंथ पाया जाता है, फिर ब्लैडर पाया जाता है, लेटरल डक्ट्स पाए जाते हैं, रीनल सेक पाया जाता है। इनमें ये सब चीज़ें पाई जाती है जो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। आप ये जानते रहो कि ग्रीन ग्लैंड इसमें उत्सर्जन अंग है, ठीक है, ये जानते रहे इसमें ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं जो उत्सर्जी अंग है। और ये कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट है कि इनमें उत्सर्जी अंग कौन से पाया जाता है? ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। किस प्रकार के जंतु होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम लोग करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो डायोसिस होते हैं। डायोसिस मीन्स क्या होता है? मेल और फीमेल। डायोसिस मीन्स क्या होता है? मेल और फीमेल जब अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल जब अलग अलग होते हैं डायोसिस कहते हैं। जब एक ही में होते हैं तो मोनोसिस कहते हैं। देखिए मेल और फीमेल इसमें क्या होता है? अलग अलग होते हैं, डायोसिस होते हैं। तो हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले देख लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है इनकी बात हम लोग करते हैं। इनमें टेस्टिस पाया जाता है, वास डिफरेंस पाया जाता है, सेमिनल वेसिकल्स पाए जाते हैं, सेमिनल वेसिकल्स पाए जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं, टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स इसमें पाया जाता है। इनका मेल जेनिटल पोर कहाँ खुलता है? 5 वॉकिंग लेग के पास खुलता है। 5 वॉकिंग लेग के पास खुलता है मेल जेनिटल पोर। जैसे कि हम लोग पहले देखे थे कि जब पोर की बात कर रहे हैं तो हर पोर कहाँ पाए जाते हैं? तो मेल जेनिटल पोर 5 वॉकिंग लेग के पास खुलता है। ठीक है, इससे लगा हुआ सेमिनल वेसिकल होता है। सेमिनल वेसिकल के पास जो होता है जहाँ टेस्टिस होता है, टेस्टिस से लगा हुआ 2 क्या पाए जाते हैं? 2
वास्ट डिफरेंस पा जाते हैं, वास्ट डिफरेंस 2 पा जाते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन आती है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल बनता है, पर टेस्टिस के बाद वास्ट डिफरेंस। फिर सेमिनल वेसिकल्स के आगे क्या करता है, मेल जेंटल पोर खुलता है 5 वॉकिंग लेग के पास में, 5 जेंटल पोर वॉकिंग लेग के पास मेल जेंटल पोर खुलता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फीमेल जेंटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम लोग कर, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाया जाते हैं, ओवरी पाया जाता है, ओविडक्ट पाया जाता है, कापुलेशन इनमें ओवरी ओविडक्ट पाया जाता है, इनमें केवल ओवरी और ओविडक्ट पाया जाता है। और जाकर जो फीमेल जेंटल पोर कहाँ खुलता है, थर्ड वॉकिंग लेग पर, फीमेल जेंटल पोर थर्ड वॉकिंग लेग के पास खुलता है, थर्ड वॉकिंग लेग के पास खुलता है। कापुलेशन इसमें कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ध्यान दीजिए, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक्सटर्नल मतलब जल के अंदर फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। डेवलपमेंट कैसे होता है इनमें, पहली मोड में हम डेवलपमेंट देखें तो किस प्रकार से होता है। एक कैसे होता है, एक सेंट्रल स्थल होता है, कीटों में जो इस प्रकार से पाया जाता है, सेंट्रल स्थल इसमें पाया जाता है। एक अंडरगोस, इनमें क्लीवेज किस प्रकार से होता है, इनमें क्लीवेज जो होता है स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है, स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है। सोविंग किस प्रकार से, सबसे पहले मारूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर ग्रेस्टुला बनता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है विदाउट लार्वा स्टेज। डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, इनमें कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है। यंग वन स्मॉलर टू अदर एडल्ट, यंग वन होता है और स्मॉलर होता है, लेकिन अदर एडल्ट से थोड़ा छोटा होता है बस, और सारी चीज़ें वो इसी प्रकार से बन जाती हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्यारे दोस्तों। इनमें कॉकरोच में प्रॉन में जो होता है, झींगा मछली में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किस प्रकार से होता है, ओपन टाइप होता है। किस प्रकार से होता है, ओपन टाइप होता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन ना होने के नीला दिखाई देता है। इनके प्लाज्मा में आरबीसी एब्सेंट होता है, कॉपर पिगमेंट पाए जाने के हीमोसाइनिन होता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। इसलिए कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। देखिए, हार्ट के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट पाया जाता है। हार्ट कैसे होता है, ट्रायंगुलर होता है, स्पॉन्ज लाइक होता है, विदाउट इंटरनल चैम्बर होता है, इसमें किसी प्रकार के इंटरनल चैम्बर नहीं होता है हार्ट में इनके। आर्टरीज पाई जाती हैं, सीनस पाया जाता है, सीनस हार्ट होता है, मतलब सीनस हार्ट इसी कहते हैं कि अनेक चैम्बर नहीं बटे होते, इसलिए इसने सीनस हार्ट कहते हैं। वेंस का चैनल पाया जाता है, वेंस चैनल पाए जाते हैं। तो वाल्व जो पाए जाते हैं 5 पेयर कौन कौन से होते हैं, एक वाल्व पाया जाता है, वन जो पहला वाल्व पाया जाता है, मिड डॉर्सल पाया जाता है, मिड वेंट्रल वाल्व पाया जाता है, मिड डॉर्सल मिड वेंट्रल वाल्व पाया जाता है। वन एंटीरियर पाया जाता है, वन एंटीरियो लेटरल पाया जाता है, वन पोस्टीरियो लेटरल पाया जाता है। देखिए, वन एंटीरियो लेटरल, वन पोस्टीरियो लेटरल, वन पोस्टीरियर पाया जाता है, वन मिड वेंट्रल, वन मिड डॉर्सल पाया जाता है। वाल्व पाए जाते हैं, 5 पेयर वाल्व पाए जाते हैं हार्ट में। कितने वाल्व, 5 पेयर वाल्व पाए जाते हैं। पहला मिड डॉर्सल, मिड वेंट्रल, पोस्टीरियर, एंटीरियर लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल, ये वाल्व पाए जाते हैं। 5 वाल्व पाए जाते हैं। तो 5 पेयर वाल्व पाए जाते हैं, 5 पेयर, 1 पेयर मिड डॉर्सल, 1 पेयर मिड वेंट्रल, 1 पेयर जो होता है मिड पोस्टीरियर, 1 जो होता है एंटीरियो लेटरल, 1 जो होता है पोस्टीरियो लेटरल वाल्व पाया जाता है, मतलब पेयर में पाए जाते हैं। अब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की बात, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। मेन पार्ट क्या होते हैं, तो काकरोच में जो इन सब में नर्वस सिस्टम पाया जाता है वह कैसे होता है। देखिए, इन सब में गैंग्लिया पाए जाते थे। क्या पाए जाते हैं, गैंग्लिया पाए जाते हैं। मेन पार्ट इनका क्या है, सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लिया, सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लिया 5 पेयर पाया जाता है, सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लिया। और ब्रेन में भी पाए जाते हैं, थोरैसिक गैंग्लिया और सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लिया पाए जाते हैं। सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लिया 5 पेयर होते हैं, और थोरैसिक गैंग्लियन जो होते हैं मास में पाए जाते हैं, 11 सेगमेंट में होते हैं। तो 5 पे जो पेयर में पाए जाते हैं सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लिया कौन कौन से है, एंटीरियर नर्व गैंग्लिया, एंटी न्यूलरी नर्व गैंग्लिया पाया जाता है, ऑप्टिक नर्व गैंग्लिया पाए जाते हैं, ऑप्थेलिक नर्व इसी अटैक्ट होता है सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लिया से। 5 पेयर जो होते हैं ये पेयर हैं, और ऑप्थेलिक नर्व पाए जाते हैं। इंटूगमेंट्री जो स्किन से जुड़ा हुआ नर्व गैंग्लिया पाया जाता है, और ऑप्थेल्मिक नर्व पाया जाता है, ऑप्टिक नर्व पाया जाता है, एंटी न्यूलरी नर्व और एंटीरियर नर्व, ये नर्व जो होते हैं
ये गैंग्लियन पाए जाते हैं। सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं। क्या होते हैं? नर्व लिखा हुआ है लेकिन क्या है? गैंग्लियन होते हैं। गैंग्लियन से तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो इतने गैंग्लियन पाए जाते हैं। 5 पेयर गैंग्लियन पाए जाते हैं सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन में। और ब्रेन में जो पाया जाता है सुप्रा ओसोफेजियल ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन का होता है। क्या होता है? ब्रेन का होता है। थोरैसिक गैंग्लियन मास सेगमेंट पाए जाते हैं जो पोड़ो पैरों के पास पाए जाते हैं। 11 सेगमेंट होते हैं, 11 गैंग्लियन पाए जाते हैं। कितने गैंग्लियन पाए जाते हैं? 11। ये ब्रेन में होते हैं। मेन पार्ट होता है सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया कहिए या ब्रेन का गैंग्लिया कहिए, ब्रेन में पाए जाते हैं। जैसे ऑप्टिक नर्व वाले होते हैं, एंटी न्यूलरी नर्व होते हैं, एंटीरियर नर्व होते हैं और ऑप्थैल्मिक नर्व होते हैं, इंटीग्यूमेंट्री नर्व होते हैं। ये सब ब्रेन के में पाए जाते हैं। सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया कहिए या ब्रेन के गैंग्लिया कहिए। और थोरैसिक गैंग्लियन 11 सेगमेंट 11 गैंग्लियन होते हैं। इनमें 11 गैंग्लियन होते हैं। 3 जो होते हैं सिफेलिक होते हैं, 3 सिफेलिक होते हैं और 8 जो थोरैसिक होते हैं। 3 सिफेलिक होते हैं, 8 थोरैसिक होते हैं। थोरैसिक में जो 8 होते हैं वह 3 जो होते हैं मैक्सिली पीड में होते हैं। थोरैसिक में 3 मैक्सिली पीड और 5 वॉकिंग लेग्स में गैंग्लिया पाए जाते हैं। इस प्रकार से थोरैसिक गैंग्लियन जो होते हैं 11 गैंग्लियन पाए जाते हैं। 3 सिफेलिक में पाए जाते हैं, 8 थोरैसिक में पाए जाते हैं। अब थोरैसिक के 2 भाग में और बांटते हैं, मैक्सिली पीड में 3 और वॉकिंग लेग में 5। इस प्रकार से इनमें गैंग्लियंस पाए जाते हैं जो तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर लें। इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र जो होता है, ऑर्गन ट्रैकिंग, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं? ब्रांकियोस्टरगाइट और गिल कवर पाया जाता है। लोअर पार्ट ऑफ कैरापेस का लोअर पार्ट होता है जो गिल को कवर करके रखता है। कैरापेस क्या कारण गिल को कवर करके रखता है। कैरापेस जो पाया जाता है, कैरापेस के नीचे पार्ट पे क्या पाया जाता है? गिल पाया जाता है। गिल को कवर करके रखता है। इनमें गिल्स कवर मतलब गिल्स पाए जाते हैं। रिस्पायरेशन के क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। वाटर इनके द्वारा पास होता है। एंड इनर लिविंग ऑफ कवर द लार्जर नंबर ऑफ वेसल्स, हैंस O2 डिफ्यूज इन द ब्लड, वहाँ पे O2 ब्लड में डिफ्यूज होता है। एंड वाटर के द्वारा जो होता है, एंड वाटर के द्वारा जो ऑक्सीजन पहुँचता है वहाँ डिफ्यूज हो जाता है। एंड CO2 डिफ्यूज आउट द ब्लड इन वाटर, और CO2 जो होता है वाटर ब्लड से जल में चला आता है और जल से O2 जो है कहाँ ले लिया जाता है? वो ब्लड में ले लिया जाता है। इस प्रकार इनमें गिल्स पाए जाते हैं। रिस्पायरेशन के लिए गिल्स पाया जाता है। कैरापेस के नीचे गिल्स पाए जाते हैं। इनमें जो 8 पेयर जो होता है, झींगा मछली में जो सर्जी अंग जो होता है ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया कीटों में श्वसन के लिए आवश्यक बुकलंग बिच्छू। देखिए ट्रैकिया कीटों में श्वसन के लिए है। उत्सर्जी अंग यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए झींगा मछली में जो उत्सर्जी अंग कौन सा है? ग्रेन ग्लैंड है। कौन सा है? ग्रेन ग्लैंड है। झींगा में उत्सर्जी अंग होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो जल में रहते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए विशेष ग्रेन ग्लैंड पाई जाती है। मल्पीगियन ट्यूब पर स्थल में रहने वाले आर्थ्रोपोडिक जंतुओं में उत्सर्जन अंग पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेन ग्लैंड जो होता है जो जंतु जल में रहते हैं ग्रेन ग्लैंड उनमें पाया जाता है। जो स्थल पर रहते हैं उनमें मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। बुकलंग क्या है? बुकलंग जो होता है बिच्छू मकड़ी में श्वसन अंग होता है। बिच्छू और मकड़ी में श्वसन अंग होता है। ट्रैकी क्या है? कीटों में श्वसन के लिए सहायक है। तो इस प्रकार से हमें क्या, झींगा मछली में उत्सर्जी अंग कौन सा था? ग्रेन ग्लैंड था। कौन सा था? ग्रेन ग्लैंड। द ग्रेन ग्लैंड इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ किसका है? मोलास्का, क्रस्टेसी, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा किसका है भैया? क्रस्टेसी का। हम लोगों ने बार बार क्रस्टेसी किसका क्लास है? क्रस्टेसी जो है आर्थ्रोपोडा संघ का क्लास है। मैंडिबुलेटा सब फाइलम का क्लास क्रस्टेसी है। क्रस्टेसी में कौन सा ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है? ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रूनर ग्रंथ किसका उत्सर्जी अंग है? ब्रूनर ग्रंथ जो होता है यूरोकार्डेट का उत्सर्जी अंग होगा। आर्गन ऑफ बोनोजेनस फाइलम मोलास्का का उत्सर्जी अंग है। आर्गन ऑफ बोनोजेनस किसका है? फाइलम मोलास्का का अंग है। तो ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल प्लेटीहेल्मिन्थेस की उत्सर्जी अंग है। रेनेट कोशिकाएं एस्केहेल्मिन्थेस की उत्सर्जी अंग है। नेफ्रीडिया एनिनिडा का उत्सर्जी अंग है। केबर का अंग मोलास्का का है। मल्पीगियन नलिकाएं आर्थ्रोपोडा का है। कॉक्सल ग्रंथिया एक्रिनिडा का उत्सर्जी अंग है। क्लोरोगोगन कोशिकाएं केंचुए का उत्सर्जी अंग है। आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ फॉलोइंग अपेंडेज, किस अपेंडेज में आप प्रॉन के बियर ए पोडो ब्रांच किस अपेंडेज में पाया जाता है? तो पाया जाता है मैग्जिलुला में। सेकंड
मैक्सिलिपिड अपेंडेज ऑफ प्रॉन बियर ए पोडो ब्रांच। सेकंड मैक्सिलिपिड में क्या होता है, सेकंड मैक्सिलिपिड अपेंडेज ऑफ प्रॉन बियर ए पोडो ब्रांच पाया जाता है, उन्हें पोडो ब्रांच पाया जाता है। द नंबर ऑफ सेगमेंट इज मैंडिबुलर पाल्प इज प्रॉन। मैंडिबुलर पाल्प का कितने पार्ट में बटा होता है, 5 में होता है। द नंबर ऑफ सेगमेंट मैंडिबुलर पाल्प प्रॉन का 5 पार्ट में बटा होता है। इट कंटेन 3 एंटीरियर पार्ट, मैक्सिलिपिड जिसे कहते हैं, 3 एंटीरियर होते हैं, और 5 पेयर ऑफ लेग, 6 पेयर इज अपेंडेज, 5 पेयर ऑफ, देखिए 3 पेयर जो होते हैं, 3 कंटेंट एंटीरियर पेयर होते हैं, मैक्सिलिपिड जिसे कहते हैं। 5 पेयर ऑफ लेग इसमें पाए जाते हैं, 5 पेयर क्या होते हैं, लेग्स पाए जाते हैं। 5 पेयर में प्लियोपोड पाया जाता है, 1 पेयर जो होते हैं यूरोपोड पाया जाता है। द इमेज फ्रॉम द कंपाउंड आइज ऑफ प्ल्यूमोन, कंपाउंड आइज का इमेज कैसे होता है, इमेज किस प्रकार का बनता है, डिस्टॉर्टेड इमेज बनता है। किस प्रकार, द इमेज फॉर्म्ड कंपाउंड आइज पेलिमोन, मतलब झींगा मछली में जो कंपाउंड आइज इमेज बनता है किस प्रकार का बनता है। पेलिमोन की आंखों में 2 प्रकार की छप, एपोजिशन और सुपरपोजिशन बनती है, जिसे डिस्टार्सिस इमेज कहते हैं, डिस्टार्सिस इमेज कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, पोलिमोन में जो इमेज बनता है किस प्रकार का बनता है, डिस्टार्टेड इमेज बनता है। किस प्रकार का इमेज बनता है, डिस्टार्टेड इमेज बनता है। क्यों डिस्टार्टेड कहा जाता है, क्योंकि इनकी आंखों में 2 प्रकार की छप बनती है, एपोजिशन और सुपरपोजिशन। इस प्रकार दोनों प्रकार की क्रिया होती है। इसको क्या कहा जाता है, डिस्टार्सेड इमेज कहते हैं, एपोजिशन इमेज का निर्माण तेज प्रकार दिन के समय होता है, एपोजिशन इमेज का निर्माण तेज प्रकार दिन के समय होता है, जबकि सुपर पोजिशन इमेज का निर्माण रात में होता है। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, दोनों को कंपाउंड आई को देखने की पेलिमोन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड इमेज बनती है। डिस्टॉर्टेड माने अलग अलग प्रकार की। एपोजिशन इमेज भी बनती है जो दिन के समय बनता है, सुपर पोजिशन इमेज जो रात के समय बनता है। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द एनाफिल्स। एक क्वेश्चन है, ये मच्छर से आ गया है, मॉस्किटो से आ गया है, देख लीजिए इसको भी। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द एनाफिल्स। एनाफिल्स के विषय में क्या सही है। एनाफिल्स का मच्छर जो होता है, एनाफिल्स मच्छर के प्रत्येक अंडे में 2 पार्स लेटरल एयर फ्लोटस पाया जाता है। 2 पार्स लेटरल मतलब उनका जो मच्छर का अंडा होता है उनमें 2 पार्स लेटरल एयर फ्लोटस पाया जाता है। लार्वा सतही आहारक होता है, ये लार्वा इनका क्या होता है, सतही आहारक होता है। तो इसमें क्या होता है, ईच एग हैज़ 2 लेटरल एयर फ्लोट्स, प्रत्येक एग में 2 लेटरल एयर फ्लोट्स पाया जाता है। और ये लार्वा सतही सरफेस फीडर होता है। इनका लार्वा कैसे होता है, सरफेस फीडर होता है। किसका लार्वा की बात हो रही है, मॉस्किटो एनाफिलीज मॉस्किटो की बात हो रही है, एनाफिलीज मॉस्किटो की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन पेलिमोन। पेलिमोन का रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, हीमो क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्योंकि इनमें कापर उपस्थित होता है, इनका रंग कैसे होता है, इनका रंग नीला रंग होता है। इनके ब्लड का रंग जो होता है या रुधिर का रंग जो होता है नीला होता है। हीमोग्लोबिन स्तनधारियों में आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो स्तनधारी होते हैं उनमें पाया जाता है। या श्वसन वाला कहें जिसे हिम का पाया जाता है, जिसे हिम कहते हैं। क्लोरोक्रूओरिन जो होता है हरे रंग का होता है, जो एनीलिडा में पाया जाता है, जो एनीलिडा में जैसे केचुए में क्लोरोक्रूओरिन जो होता है हरे रंग का होता है, जो एनीलिडा में पाया जाता है। किस जंतु में पाया जाता है, सेबेला एनीलिडा में सेबेला में पाया जाता है। हीमोइरिथ्रिन रंगहीन वर्णक है जो एनीलिडा में पाया जाता है, हीमोइरिथ्रिन रंगहीन वर्णक है जो एनीलिडा में पाया जाता है। क्लोरोक्लोरिन भी एनीलिडा में पाया जाता है। हीमोइरिथ्रिन भी जो होता है रंगहीन वर्णक है, रंगयुक्त वर्णक है भैया, ये कैसे रंगयुक्त वर्णक है, एनीलिडा में पाया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मिस्टेक है, क्लोरोक्लोरिन जो है हरे रंग का होता है, यह किसमें सेबेला में पाया जाता है। ध्यान दीजिए एनीलिडा का सेबेला एक इंडिविजुअल है, उसमें सेबेला में क्लोरोक्लोरिन पाया जाता है जो हरे रंग का होता है, जबकि एनीलिडा में जो हीमोइरिथ्रिन पाया जाता है, हीमोइरिथ्रिन का वर्णक है जो एनीलिडा में पाया जाता है। गिव कुछ दिया है, बेसिस, इस्चियम, कार्पस, मीरस, प्रोपोडस, डेक्टाइलस दिया है। इसको करेक्ट सीक्वेंस में रखना है तो काक्सा सबसे पहले आता है, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है। तो काक्सा सबसे पहले आता है, बेसिस उसके पहले आता है, बेसिस उसके बाद मतलब काक्सा के बाद बेसिस, इस्चियम आता है,
मीरस आता है, कार्पस आता है, प्रोपोडस आता है, डेक्टाइलस आता है। ये SBI, CBI, MCPD, CBI, MCPD इसका अगर शार्ट में नाम देखेंगे CBI, MCPD, CBI, MCPD के नाम से याद रखिए। इसका क्रम बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पोलीमोन स्टेटोसिस्ट सिचुएटेड ऑन द, पोलीमोन का स्टेटोसिस्ट कहाँ होता है? स्टेटोसिस्ट जो होता है पोलीमोन का कहाँ पाया जाता है? स्टेटोसिस्ट में सेंसरी आर्गन से, कैसा है? सेंसरी आर्गन से लाई इनसाइड द प्रीकॉक्सा ऑफ ईच एंटनी, प्रत्येक एंटनी के प्रीकॉक्सा में पाया जाता है। प्रीकॉक्सा में डार्सल वाल पे पाया जाता है, ये प्रीकॉक्सा के वाल पे एंटनी में पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? एंटनी के प्रीकॉक्सा में पाया जाता है। द पोलीमोन द अपेंडिक्स इंटरनल इज एब्सेंट इन, अपेंडिक्स इंटरनल कहाँ एब्सेंट होता है? फर्स्ट पेयर ऑफ लियोपोड, फर्स्ट पेयर ऑफ लियोपोड में एब्सेंट होता है। पोलीमोन इज फाउंड, पोलीमोन कहाँ पाया जाता है? इन फ्रेश वाटर, पोलीमोन जो है नदी, तालाब, झील, जल में रहता है। यह रात्रिचर प्राणी है। यह कैसे है? एक रात्रिचर प्राणी है। दिन के दौरान सतह बॉटम पर छिप जाता है और भोजन की खोज में रात में ऊपरी सतह पर आता है। यह एक सर्वाहारी प्राणी है, सब कुछ खाने वाला प्राणी है, रात्रिचर है। दिन के समय बॉटम में छिप जाता है और रात्रि में भोजन के लिए ऊपर आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, ठीक, इसको भी देख लीजिए, मॉस्किटो किससे संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट एनाफिलीज, मच्छर के विषय में क्या सही है? तो क्या सही है? ईच एग हैज़ 2 लेटरल एयर फ्लोट, एनाफिल्स में, मच्छर में ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच एग हैज़ 2 लेटरल एयर फ्लोट पाए जाते हैं। तो ईच एग ऑफ एनाफिलीज हैव 2 लेटरल एयर फोल्ड पाया जाता है। एट द अपर इन असिस्ट द फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग में सहायक करते हैं। एट रेस्ट अबाउट द साइड, मतलब ये हेल्प करते हैं 45 अंश पे बैठने के लिए, सरफेस पे बैठने के लिए हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स इन रिलेशन ऑफ पोलीमोन, कौन से फीचर जो हैं पोलीमोन से रिलेटेड हैं। एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड दिया गया उनसे, उनमें आंसर को आप सिलेक्ट करके बताना है। कौन से जो चार पार्ट दिए गए हैं, 4 कमेंट्स दिए गए हैं या 4 पार्ट दिए गए हैं। जैसे ओपन टाइप बर्ड सर्कुलेटर सिस्टम पाया जाता है पोलीमोन में, यस पाया जाता है। सही है कि नहीं सही है बताइए? सही है, ओके सही है। प्रेजेंट आप ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई, सही है। 1 पेयर कंपाउंड आई पाया जाता, सही है। पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं रिस्पायरेशन थ्रू बुकलंग, क्या रिस्पायरेशन इसमें बुकलंग के द्वारा होता है? नहीं, ये नहीं सही है। बुकलंग के द्वारा इसमें रिस्पायरेशन की क्रिया नहीं होती है। ग्रीन ग्लैंड होती है लेकिन बुकलंग इसमें नहीं होता है। इसमें बुकलंग नहीं पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। तो स्टेटोसिस्ट आर बैलेंसिंग आर्गन, ये सही है। स्टेटोसिस्ट में बैलेंसिंग आर्गन पाए जाते हैं। पहला, दूसरा, चौथा सही है और 5वां क्या है? गलत है। तीसरा क्या है? इसमें रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेग ऑफ पोलीमोन आर चिलेट्स, पोलीमोन में चिलेट लेग कौन पाए जाते हैं? पोलीमोन के प्रथम और द्वितीय जोड़ी वॉकिंग लेग चिलेट होते हैं। प्रथम और द्वितीय जोड़ी वॉकिंग लेग जो होते हैं चिलेट होते हैं। पोलीमोन के प्रथम और द्वितीय जोड़ी चलन पाद वॉकिंग लेग जो होते हैं चिलेट पाए जाते हैं, उनमें चिलेट की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द डिजिटल पोडोमियर इज द वॉकिंग लेग ऑफ पोलीमोन इज कॉल्ड। देखिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पोडोमियर इज वॉकिंग लेग ऑफ पोलीमोन इज कॉल्ड। डिजिटल पोडोमियर इज वॉकिंग लेग इस पोलीमोन के, डिजिटल पोडोमियर वॉकिंग लेग को क्या कहते हैं? पोलीमोन के चलन पाद वॉकिंग लेग में डिजिटल पोडोमियर को डॉक्टिलस कहते हैं। डॉक्टिलस कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्टिलस। ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलन पाद वॉकिंग लेग में पोडोमियर का क्रम निम्नलिखित जैसे है। CBI MCPD है। पोडोमियर का क्रम निम्नलिखित जैसे है, जैसे CBI MCPD है। जैसे कोक्सा, C से कोक्सा, B से बेसल, I से इसियम और M से जो होता है मेरस, C से कार्पस और P से पोडोपस और D से डक्टाइलस। तो डक्टाइलस से द डिजिटल पोडोमियर, डिजिटल मतलब छोटा, सबसे डिजिटल पार्ट होता है छोटा पोडोमियर। डिजिटल पोडोमियर मतलब समझे सबसे छोटा। पहले कॉक्सा होता है, फिर बेसस होता है, इसियम होता है, मेरस होता है, कार्पस होता है, प्रोपोडस होता है,
डॉक्टिलस जो होता है सबसे डिजिटल पोडोमियर्स होता है, सबसे छोटा पोडोमियर्स लास्ट में पाया जाता है ना, तो सबसे छोटा पोडोमियर्स पाया जाता है, जिसे डिजिटल पोडोमियर्स को डक्टाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टाइलस। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पोडोमियर्स ऐसे बने कि प्यारे दोस्तों समझ में नहीं आता, तो पूरा ऐसा स्ट्रक्चर आप गूगल्स पे जाकर देख लीजिए, उसको देखिए कि कौन कौन से पोडोमियर कैसे होते हैं, बुक से पढ़िए, उसको देख लीजिएगा और उसके बाद से को पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर समझ में आ गए। इनमें से किस जंतु में ब्रैंकियल श्वसन ब्रैंकियल श्वसन किसमें पाई जाती है? ब्रैंकियल श्वसन जो होती है, ब्रैंकियल श्वसन देखिए मछली तथा इक्डियोफिश में पाया जाता है। ये तो क्वेश्चन आपके इसमें से नहीं है, जबकि मछली तथा इक्डियोफिश में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रैंकियल श्वसन किसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर पेलिमोन में अपेंडिक्स मैस्कुलिना स्थित होता है। अपेंडिक्स मैस्कुलिना कहाँ स्थित होता है? नर पेलिमोन में अपेंडिक्स मैस्कुलिना कहाँ स्थित होता है? देखिए, पेलिमोन में नर और मादा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें उदर भाग एब्डामेन 6 खंडों में बटा होता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। एब्डामेन जो 6 भागों में बटा होता है, हर खंड पर एक जोड़ी उदरी उपांग होते हैं। 6 खंडों में 5 तैरने वाले पैर होते हैं और छठा पुच्छ पंख होता है। छठा जो होता है पुच्छ पंख बनता है। नर पेलिमोन में अपेंडिक्स मैस्कुलिना दूसरे प्लवपाद पर पाया जाता है। मादा में इस तरह की संरचना अनुपस्थित होती है। नर में जो होता है अपेंडिक्स मैस्कुलिना दूसरे प्लवपाद के पास, दूसरे जो स्विमिंग पाद होता है उसके पास पाया जाता है। मादा में अनुपस्थित होता है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आर्थ्रोपोडा किंगडम समाप्त होता है। आर्थ्रोपोडा किंगडम का पेलिमोन जो झींगा हम कहते हैं, झींगा जो होता है, झींगा मछली भी हम लोग बोलते हैं, तो झींगा जो होता है, झींगा से जो क्वेश्चन थे आपको समाप्त हुए झींगा मछली से। आज आर्थ्रोपोडा फाइलम आपका समाप्त हुआ। प्यारे दोस्तों, चैप्टर वाइज आपका जूलॉजी के सारे चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं। जितने भी चैप्टर वाइज जूलॉजी के पार्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सारे दिए जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप इन्हें सुने और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें और लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, MP3 वीडियो है, आप लगातार कहीं भी रहते हुए चलते फिरते आप जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपको एग्ज़ाम से संबंधित थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्यारे दोस्तों, और जिससे मैं मोटिवेट हूँ। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।